बहुत दिनों की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, तू तो जानता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में दौड़ने और छलांग मारने की शक्ति नहीं रही और कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि किसी छोटे से छोटे जानवर को भी मैं पकड़ नहीं सकता। यही कारण है कि मैं आजकल 2 से 3 दिन तक भूखा रह जाता हूँ। अपनी जवानी के दिन में जब मैं दहाड़ता था तो सारा जंगल गूंज उठता था और बड़े से बड़े जानवर भी घबरा जाते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि वो मेरे सामने ठहर सके, मगर अब यह हाल हो गया है कि छोटे से छोटे जानवर भी मेरे सामने से चले जाते हैं और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस अपमान की हालत में यहाँ नहीं रह सकता। मैंने इरादा कर लिया है कि मैं आज ही बल्कि अभी इस जंगल को छोड़ दूंगा। बूढ़े शेर ने आगे कहा, मेरे बाद तो इस जंगल का राजा होगा। यहाँ के तमाम जानवर तो इससे डरेंगे। उनमें से कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, एक जानवर से कभी मुकाबला मत करना। जहाँ तक हो सके उससे दूर ही रहना। इस पर नौजवान शेर ने पूछा, कौन सा जानवर है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है? तब बूढ़े शेर ने कहा, उस जानवर को आदमी कहते हैं। बूढ़े शेर ने नसीहत दी और कहीं चला गया। बाप के चले जाने के बाद बेटा जंगल में उछल कूद करने लगा। जो जानवर सामने आता उस पर हमला करके उसे मार डालता। जंगल के सभी जानवर उसे दूर से ही देख के भाग जाते थे। आखिर एक दिन वह सोचने लगा कि इस जंगल में तो मेरी दूर दूर तक दहशत है। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो मेरा एक थप्पड़ सहन कर सके। आखिर वह आदमी कैसा जानवर है जिससे बचकर रहने के लिए मेरे बाप ने बताया था। मैं जरूर उस आदमी नामक जानवर से लड़ूंगा। मन में ऐसा ठान कर वह जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। वह एक मैदान में पहुंचा जहां एक तगड़ा बैल घास चर रहा था। शेर ने अब तक बैल नहीं देखा था। उसने सोचा, शायद यही जानवर आदमी है। यह भी ऊंचा और मोटा ताजा है। इसके सिर पर बड़े बड़े नोकीले सींग हैं। इससे लड़ना आसान तो नहीं है, मगर मैं इससे लड़ूंगा जरूर। उसने बैल के पास जाकर बड़ी हिम्मत करके उससे कहा, वो आदमी, तैयार हो जा, मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। बैल बोला, भैया शेर, यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। तुम किससे लड़ने आए हो? शेर गरज कर बोला, मैं तुझसे लड़ूंगा, तू आदमी है ना? बैल ने कहा, भैया मैं तो बैल हूँ, आदमी नहीं। अच्छा यह बता, आदमी क्या तुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होता है? बैल ने कहा, वह बहुत ताकतवर होता है। वह मुझे गाड़ी में जोतता है, मुझसे हल चलवाता है। अगर मैं ज़रा सी सुस्ती करूँ तो मुझे बुरी तरह मारता है। यह देखो, मेरी गर्दन पर बोझ ढोते ढोते मेरी गर्दन जख्मी हो गई है। फिर भी उसको मुझ पे तरस नहीं आता। मेरी राय तो यह है कि तुम मुझसे लड़ने का ख्याल छोड़ दो और वापस जंगल चले जाओ। शेर ने कहा, नहीं, तुम मुझे इतना बता दो कि वह मुझे कहाँ मिलेगा। बैल ने कहा कि आगे उस आबादी की ओर चले जाओ, वहाँ तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। शेर आगे की ओर चल पड़ा और एक बाग में पहुँचा। उसने देखा एक बहुत बड़ा जानवर एक बबूल के ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा है। उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि पेड़ की टहनियाँ तक पहुँच रही थी। वह बबूल के पत्ते और कांटे अनाप शनाप खाए जा रहा था। शेर ने इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि शायद यही जानवर आदमी है। उसने ललकार कर कहा, वो आदमी, संभल जा, मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। ऊँट ने पलट कर देखा और कहा, भैया शेर, अगर तू लड़ना ही चाहता है तो लड़ सकते हैं, लेकिन मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो ऊँट हूँ। क्या आदमी तुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होता है? शेर ने जिज्ञासा प्रकट की। आदमी की ताकत का कुछ ठिकाना नहीं है, वह बड़ा ही जालिम होता है। अनाज की भारी भारी बोरियां मुझ पर लादता है, मुझसे गाड़ी खिंचवाता है और मेरी पीठ पर बैठकर सवारी भी करता है। अगर मैं इन कामों को जरा सी भी सुस्ती से करूं तो बुरी तरह पीटता भी है। शेर बोला, कुछ भी हो, मैं उससे लड़ने आया हूं। तुम मुझे इतना बता दो कि वह मुझे कहाँ मिलेगा। ऊँट इशारे से बताया कि थोड़ा आगे चले जाओ। शेर वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते एक झील के किनारे पहुँचा। वहाँ उसे एक हाथी नजर आया जो अपनी सूंड से पानी भरकर अपने शरीर पर डाल रहा था, जबकि शेर ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। उसके कद और डील डौल को देखकर सोच में पड़ गया और समझ गया कि यही जानवर आदमी है। हाथी ने शेर को देखकर चिंगाड़ मारा और सूंड उठाकर उसकी ओर देखने लगा। शेर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम आदमी हो, तुझसे यहाँ के सब जानवर डरते होंगे, लेकिन मैं तुझसे लड़ने आया हूँ। हाथी बोला, मैं तुझसे लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन तू बड़ा बेवकूफ़ है, इतना भी नहीं समझता कि मैं आदमी नहीं हाथी हूँ। शेर बोला, तू आदमी नहीं है तो मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा।
आज मैं आदमी से लड़ने निकला हूँ। शेर ने कहा, बड़े भैया आखिर यह तो बताओ कि क्या आदमी तुमसे भी बड़ा जानवर है? हाथी ने कहा, यही तो रोना है कि यह मुझसे बहुत छोटा है, केवल 2 पाँव का जानवर है, लेकिन उसमें गजब की शक्ति जो हर किसी को बस में कर लेती है। लेकिन यह बता कि आखिर तुझे उससे लड़ने की क्यों सूझी? याद रख, अगर तू उससे लड़ा तो बहुत बुरा होगा। तुझ पर जवानी का नशा चढ़ा है, मगर ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। शेर बोला, तुम कुछ भी कहो, मैं उससे लड़ूंगा ज़रूर। वह कहाँ मिलेगा? हाथी ने सूंड के इशारे से उसे खेत की ओर जाने को कहा। शेर उसी ओर चल पड़ा। वहाँ चलते चलते एक खेत में पहुँचा। वहाँ एक किसान हल जोत रहा था और बैलों को पीट रहा था। शेर समझ गया कि वह 2 पाँव वाला छोटा सा जानवर आदमी है। लड़ने के लिए उसके सिर पर सींग भी नहीं है। यह तो मेरा एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह भला मुझसे क्या लड़ेगा? शेर ने ललकार कर कहा, ओ आदमी, तैयार हो जा, मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। किसान शेर को देखकर सहम गया, मगर वह आदमी था समझदार और हिम्मत वाला। उसने कहा, क्या करूँ? इस वक्त मेरे पास मेरा जोर नहीं है। मैं यहाँ खेत जोतने चला आया और अपना जोर घर पर छोड़ आया था, क्योंकि यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। शेर बोला, अच्छा तो जा और घर से अपना जोर ले आ। किसान ने चालाकी से कहा, अगर मैं अपना जोर ले आया तो तू दूर से उसे देखते ही भाग जाएगा। शेर ने झल्ला कर कहा, क्या तू मुझे डरपोक समझता है? मैं हरगिज़ नहीं भागूंगा। जल्दी जा और अपना जोर ले आ। किसान बोला, मुझे यकीन नहीं है कि तू मेरे जोर के सामने ठहर सकेगा। तू भाग गया तो मेरा जोर सख्त नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, मैं एक तरकीब बताता हूँ जिससे तू भाग नहीं सकेगा। अगर तू राज़ी हो तो मैं तेरे हाथ पांव बांध दूँ ताकि तू भाग ना सके। शेर राज़ी हो गया। चल, अगर तेरी यही तसल्ली है तो मेरे पांव बांध दे। किसान अपनी झोपड़ी में गया और 2 मजबूत रस्सियाँ लाकर उसके हाथ और पांव दोनों अच्छी तरह बांध दिए। और इस तरह जब वह जकड़ गया तो अंदर से एक मोटी सी लाठी लेकर उसे पटक कर बोला, यही है मेरा जोर। और उसकी अच्छी खासी मरम्मत करी और सर्कस वालों के हवाले कर दिया। थैंक यू।